कैसे उसको रोके उस दवाई को उसकी मां तक पहुंचने से। तो उसने अपना काम छोड़ा, आलती पालती लगाई, हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके बैठ गया और कहा कि भगवान आज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, मेरी इस भूल की सजा किसी निर्दोष की माँ को ना मिलनी चाहिए, वो दवाई उस माँ तक ना पहुंचे। ये प्रार्थना वो कर ही रहा था। जो व्यक्ति दवाई लेकर के जा ही रहा था, जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पैर रखा, पैर फिसल जाता है और दवाई टूट करके बिखर जाती है। अब ये व्यक्ति जाता है कि मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं दोबारा दवाई खरीद सकूं, लेकिन फिर भी गया कि अनुरोध विनोद से मैं उससे दोबारा दवाई खरीदूंगा। तो जाकर के वो देखता है कि भैया जी, मेरी माँ के लिए जो मैं दवाई लेकर के गया था वो तो गलती से टूट करके बिखर गई। अब जैसे ही इस व्यक्ति ने ये सुना तो भगवान को बार बार धन्यवाद दिया। इसको एहसास हुआ कि वाकई प्रार्थना में कितनी ताकत होती है। अब इस व्यक्ति ने उससे कहा कि धन्यवाद भैया जी, गलती मेरी ही थी कि मैंने तुम्हारी माँ के लिए गलत दवाई दे दी थी, मुझे अपनी गलती का अफसोस है। और उसने न केवल उससे माफी मांगी बल्कि निःशुल्क उसकी माँ के लिए एक अच्छी सी औषधि उसको दी। तो आज आपको पता चला ना कि ईश्वर कितनी जल्दी प्रार्थना सुनते हैं और प्रार्थना सुनते हैं। खुद हमने भी महसूस किया है, कोई ना कोई ऐसी घटना आप सभी के साथ में हुई होगी कि आपने भी महसूस की होगी, लेकिन हम अपने ही मन के मैल के कारण उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमें याद रखने चाहिए, लेकिन उन चीजों को हमेशा याद रखते हैं जो हमारे दिमाग को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देती हैं और हमारी सोच इतनी संकीर्ण हो जाती है कि अच्छी बातें घुसती ही नहीं हैं। घुसती हैं तो जहाँ हम उन्हें सुन रहे हैं उसी स्थान पर तो सोचेंगे हाँ 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 हाँ, लेकिन बाहर जाते ही सब कुछ साफ हो जाता है। तो ये हमारी सोच पर, हमारे कार्य पर निर्भर करता है। जैसे हम सुने तुरंत अपने व्यवहार में, आचरण में सुधार कर लें। हम ऐसे घर से हैं जहाँ पर मेरे पिताजी ने कभी भी हमको घर से नहीं निकलने दिया। बिल्कुल भी हमने कभी लोगों को देखा नहीं कैसे बाजार के लोग होते हैं, कैसा मतलब संसार है। अपने घर, घर से विद्यालय, विद्यालय से घर, बस इतना ही हमने देखा था। आज जयपुर से कहीं भी मैं अकेली चली जाती हूँ और शादी से पहले मेरे पिताजी मेरे साथ जाते थे, मेरी बहन साथ जाती थी जो अस्वस्थ हैं, मेरे साथ आई नहीं है। ये ईश्वर की प्रार्थना का ही फल है कि मैं आप लोगों के कहीं भी जहाँ मुझे बुलाते हैं मैं अकेली चली जाती हूँ। और मैं यही सोचती हूँ, जैसे आपको बताया था ना, जब एक बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, जैसे मेरा 2 साल का बेटा है, और जब उसको पकड़ते हैं तो मुझे ढूंढेगा, कोई भी बच्चा है अपनी माँ को ढूंढेगा और अपनी माँ की गोदी में जाकर के बैठ जाएगा। अपनी माँ की गोदी में बैठा बच्चा अगर उसके सामने शेर भी आ जाए ना तो उसको भी उठा दिखा देगा कि अब मैं एक ऐसे स्थान पर हूँ जहाँ मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित हूँ। तो ठीक उसी प्रकार जब भी मैं कहीं सफर करती हूँ, लंबा सफर करती हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है ना, आंखें बंद करके रखती हूँ, सोचती हूँ कि मैं अपने पिता की गोदी में बैठी